लास्ट क्वेश्चन, आइट्स टेस्ट की जो फीस है वो 71,000 आई थिंक हो चुकी है इतनी। बाकी मैं मायशा आप स्टार्ट करें। Okay. Assalamu alaikum participants. I hope you all are in the pink of your health. हम लोगों ने अपना लिसनिंग के फर्दर जो पार्ट्स हैं उसको आज हम लेकर चलेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे अगर सरतला मीटिंग में है या कोई और पार्टिसिपेंट है, मुझे बताएं कि कल का आपने क्या कवर किया था, कौन सी क्वेश्चन टाइप्स जो थी जो आपने कल के लेक्चर में कवर अप की थी, मुझे काइंडली बताइएगा। मैम हमने जो है वो सिंगल और डबल एमसीक्यूज का वो ठीक है, हमने कल सिंगल और डबल एमसीक्यूज कवर किए थे। ठीक है, आज मैं फिर सेलेक्ट करती हूँ, देन हम क्वेश्चन टाइप्स देख सकते हैं कौन सी आज करेंगे। वही वाला प्रोसेस है, मैंने आइल्स लिस्टिंग टेस्ट को चूज किया। इट्स लोडिंग। एक्चुअली वेदर ऐसा हुआ है तो इंटरनेट भी थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, जी। अच्छा, ये है 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस। ये हमने आई थिंक सो आपने कल फिर 2 चॉइस और 3 चॉइस कवर किए हैं एमसीक्यूज। तो आज हमारे पास वी आर लेफ्ट विद द फर्दर क्वेश्चन टाइप। दीज आर द मैचिंग, मैप लेबलिंग, प्लान लेबलिंग, विजुअल लेबलिंग, डायग्राम लेबलिंग। और उस दिन पहले लेक्चर में हमने फॉर्म कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन कर चुके हैं हम लोग। टेबल कंप्लीशन है और समरी कंप्लीशन है। मैं बताती चलूँ कि इस सब में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपने करनी है वो है समरी कंप्लीशन। इसको आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन है। शॉर्ट आंसर्स आर वेरी रेयर कि ये आए कभी भी। ठीक है, इसको अगर ना ही करें तो ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी रेयर। टेबल कंप्लीशन, इसी तरह मैप लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग है। तो आप में से कोई सजेस्ट करना चाहेगा कि कौन सी क्वेश्चन टाइप को हमारे प्रेफर करें? अदरवाइज फिर मैं अपनी चॉइस से जो भी है सिलेक्ट करती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इज देयर एनी स्टूडेंट हु वांट टू सजेस्ट एनी क्वेश्चन टाइप? मैम मैप लेबलिंग कर लें, ये काफी टफ लगता है। यस मैम, मैप लेबलिंग। मैप लेबलिंग के लिए हैंड रेज कर दें, वोटिंग देख लेते हैं। मैप डिफिकल्ट लगता है। Okay, I think so there are a lot of students who want to go with the map labeling. ठीक है, I am selecting map labeling here और मैंने इसको फिल्टर किया है। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन टाइप्स जो हैं इसमें ये टेस्ट जो शो हो रहे हैं इसमें हमारे पास मैप लेबलिंग जो होगी अवेलेबल होगी। अपने हैंड्स जो हैं वो डाउन कर लें और मुझे बता दें कि मेरी ऑडियो क्लियर है, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा डिस्टॉर्ट कर रहा है बार बार। आवाज़ मेरी क्लियर है? यस मैम, इट्स क्लियर। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, अब इनमें से हम कोई भी टेस्ट चूज़ कर लेते हैं। रिलैक्स होकर बैठें, नंबर 1। और दूसरा ये कि हाजिर दिमाग होकर बैठें। ठीक है, और तीसरा ये कि फोकस्ड होकर बैठें। तो इस तरह हम लोग जो है मैप लेबलिंग ईजिली कर सकेंगे। अपनी चॉइस से कोई भी टेस्ट जो सिलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक सो हम ये कर लेते हैं टेस्ट 1, कैम्ब्रिज आइट 16 का। मैंने ये टेस्ट चूज़ किया है। इट्स लोडिंग। इट्स टेकिंग सम टाइम। जी, स्क्रीन विजिबल है ना? अच्छा, ये है पार्ट 1 जिसमें कौन सी क्वेश्चन टाइप आई है, इसमें नोट्स बिलो। ये हमने उस नोट्स को इजीली कवर कर चुके हैं उस दिन। पार्ट 2 भी देखते हैं मैप आए हैं कि नहीं इसमें। आई एम सिलेक्टिंग पार्ट 2 हेयर। ठीक है, इट्स लोडिंग अगेन। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये लोडिंग में।
इसको दोबारा करते हैं। कोई और ट्राई करके देखते हैं, शायद वो हो जाए। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, इट विल टेक सम टाइम, आप लोग को वेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इट विल टेक सम टाइम, तो मैं इसको फिक्स आउट कर रही हूँ, तब तक आप 2 मिनट वेट करें। मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हाइट्स के हवाले से, वो पूछ सकते हैं। जो अभी आपने मैम से पूछा था, तो मैम ने कहा था कि आपको ट्रेनर इस बारे में गाइड कर। सर वो फिल्टर्स का पूछा था, फिल्टर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं? आप बात कर रही हैं इसका, जो हम हाईलाइट करते हैं। नो नो सर, वो टेस्ट सेलेक्ट करने से पहले फिल्टर्स लगती है ना, वन वन ऑप्शन, थ्री ऑप्शन, इस तरह का, वो वाला। ड्यूरिंग टेस्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला फिल्टर सेलेक्ट करना है या कौन सा वाला टेस्ट सेलेक्ट करना है?
अब जो वेबसाइट पे सिलेक्ट करते हैं, जो वेबसाइट आपको स्लैक पे बताई गई और क्लास में बताई गई, उस वेबसाइट का बात कर रही हैं आप, या फिर जो रियल लाइफ टेस्ट होगा हमारा आइट्स का उसके अंदर कुछ? सर इंटरफेस तो दोनों का सेम ही होगा ना फिल्टर्स लगाने के लिए। तो जो वेबसाइट आपने हमें सजेस्ट की है उस पर भी फिल्टर्स लगते हैं। थोड़ा उसका बता दें ताकि आइडिया हो जाए कि रियल टेस्ट में हम लोगों ने उसको फिल्टर्स कैसे लगाने हैं। देखिए, आप रियल टेस्ट में तो आपको सारा कुछ पहले से दिया होगा ना। यहाँ पे तो आपने टेस्ट चूज करना होता है, अभी कौन सा टेस्ट चूज करें। मैं नहीं समझ पा रहा कौन से आप फिल्टर्स कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी जी, बोलें गालिब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पर लिसनिंग क्वेश्चन के 6 टाइप्स में मैप लर्निंग हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट आंसर्स होते हैं वगैरह वगैरह, 6 टाइप्स हैं मेरे ज़हन में। तो आपके ख्याल में अगर 80-20 प्रिंसिपल लगाएं तो आपकी नज़र में कौन से 6 मेन क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं लिसनिंग? कोई आइडिया है? देखें, इसमें हम कंफर्म तो नहीं बता सकते कि आपके टेस्ट में कौन सी टाइप आएगी, लेकिन हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए जो ज़्यादातर टेंडेंसी रही है वो बता सकते हैं कि उसके अंदर जैसे आप कह लें कि फॉर्म है, सर्वे है। पहले लिसनिंग के 4 पार्ट्स होते हैं, तो पहले और फोर्थ पार्ट में तो लाजमी ये चीज़ आती है जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है, उसके आगे पीछे जो है ना वो टेक्स्ट मेंशन होता है, उसमें आपने फिल करना होता है। तो सबसे ज़्यादा चांस इसके होते हैं कि ये 2 पार्ट्स में ही आएंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास जैसे मैम बता रही थी कि जो क्वेश्चन टाइप आज हमने करनी है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एमसीक्यूज भी आते हैं, वो लाजमी आते हैं। तो वैसे आप, जो मेरा मशवरा है कि आप तमाम टाइप्स को भी क्वेश्चन को कवर करें, क्योंकि आपके पेपर में कोई सर आपका माइक नहीं। जी जी बताएं। मैंने आपका क्वेश्चन का जवाब दे तो सारे क्वेश्चन टाइप्स को ही कवर करें, जिसमें सर्वे है, फॉर्म है, इसके अलावा जो है जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, ठीक है, उनको प्रायोरिटी दें। क्योंकि रीडिंग में क्या होता है कि आपको जो है ना क्वेश्चन में जो चीज़ दी होती है आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आती। लिसनिंग में अगर आपको कुछ चीज़ बताई जाती है तो आपने सुन के खुद राइट करनी होती है। हाँ, जो इसमें जैसे एमसीक्यूज हैं या दूसरे टाइप्स के हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेश्चन है, तो वो फिर भी काबिल आसान होते हैं, उसमें आपके चांसेस कम होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के। तो प्रायोरिटी आप उनको दें जिसमें फिलिंग, जैसे फॉर्म है हमारे पास, सर्वे है, रिपोर्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि जो पार्ट, जैसे हमारे पास अ, वो पार्ट है जिसके अंदर जो है ना वो मोनोलॉग नहीं है, जैसे हमारे पास पार्ट 4 है और पार्ट 3 है, इसके अंदर क्या है कि 2 लोग बात कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें जो है वो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस। सर आपके एक्सपीरियंस से क्या ये थोड़ा पता चल सकता है कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा हार्ड होता है, दूसरा, तीसरा या चौथा? आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है? आप भी प्रैक्टिस करते हैं? Okay, students, sorry for the inconvenience. We are back now. अच्छा, आपको स्क्रीन वाज़ेह हो रही है मेरी? ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस, मैं स्क्रीन विजिबल। ठीक है, मैंने ना ये 8 से 16 का टेस्ट 1 चूज़ किया है, मैप लेबलिंग का। ठीक है, तो इसको हम अभी करेंगे। फर्दर सबसे पहले, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आइट्स का खासा है, आप कह सकते हैं, इसके बारे में हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो कोई भी मैप आ जाता है, कोई भी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय आइट्स, मुझे ये सबसे ज़्यादा मुश्किल जो क्वेश्चन टाइप थी वो ये मैप लेबलिंग लगती थी। द नेक्स्ट स्टेप वाज माय टेस्ट, और मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज थी एक रीडिंग मॉड्यूल को लेकर और ये मैप लेबलिंग को लेकर। तो मेरी इन चीज़ों पे ग्रिप नहीं थी। तो थिंग इज़, जिन चीज़ों पे ग्रिप नहीं है उनके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि उनको हम छोड़ दें और बाद में टेस्ट के दिन परेशान हो कि मेरा क्या ही बनेगा। तो इसको हम लेकर चलते हैं अभी।
आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा लेबल द मैप बिलो। अच्छा, मैं अपनी बात पूरी करती जाऊँ। आई वॉज वरीड फॉर द मैप लेबलिंग ऑन माई टेस्ट डे, तो फिर लकीली मुझे मैप लेबलिंग का क्वेश्चन टाइप जो थी टेस्ट में नहीं आई थी, तो यहाँ से मेरी बचत हो गई। अच्छा जी, ओके, हम टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ देखते हैं। आपने स्टूडेंट्स गौर से सुनना है मेरे वर्ड्स को। वही वाला पैटर्न है, हमने जो क्वेश्चन टाइप टारगेट की है वो मैप्स हैं। ऊपर आपको एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं, इनको हम स्किप करेंगे। ये हमारी ऑडियो रही है और लिसन फ्रॉम हेयर यहाँ से कर लें। और लेकिन हमारा क्वेश्चन टाइप ये है, मैप लेबलिंग है, आई विल सिलेक्ट लिसन फ्रॉम हेयर। ये छोटी छोटी चीज़ें वो हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, ताकि उनको मैं अच्छी तरीके से अपनी बात कन्वे कर सकूँ। ठीक है, तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 to 20, राइट द करेक्ट लेटर ए टू जे नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है 15 to 20, हमारे पास ऑप्शन क्या है ए टू जे। ठीक है, हमने अब इनको नहीं पढ़ना, ए टू जे क्या लिखा हुआ आपने क्विकली सबसे पहले इन ऑप्शंस को पढ़ लेना है, ये जो दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज ये आप देख लें, कॉफी रूम है, वेयर हाउस है, स्टाफ है, मीटिंग है। एक क्विक स्केड्यूल जो है, क्विक विजुअलाइजेशन जो है अपने ब्रेन में आप कर लें, ताकि जब वो स्पीकर बोले आपको पता हो, हाँ जी भाई कॉफी है, वेयर हाउस है, स्टाफ है, आप इससे फेमिलियर हो। ठीक है, एक चीज ये होगी कि आपने इनको क्वेश्चन टाइप को वेरी फर्स्ट थिंग आपने जो करनी है इनको पढ़ लेना है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज आपने अब आ जाना है मैप की तरफ। इसको मैं जूम इन करती हूँ थोड़ा सा फॉर द बेटर विजन। ठीक है, आई गेस यहाँ पर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 15 to 20 क्वेश्चन टाइप्स भी आपको नजर आ रहे होंगे और हमारा मैप भी क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। आपने इनको पढ़ लिया, अब हम मिलके पढ़ लेते हैं। कॉफी रूम है, वेयर हाउस है, स्टाफ कैंटीन है, मीटिंग रूम है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, बोर्ड रूम है। दीज आर द थिंग्स जो वो ऑडियो में डिस्कस करेगा। ओके, अब हम क्विकली मैप की तरफ आ जाते हैं। फैक्ट्री, आपने इन चीज़ों को पढ़ना है अपने एक्चुअल टेस्ट डे पे भी, प्रैक्टिस टेस्ट में भी। फैक्ट्री यहाँ पे मैंशन है, और ये असेस रोड है, मेन रोड है, ओपन कोर्ट यार्ड, रिसेप्शन, ये सब है। ये हमारे पास है, आप कह सकते हो एक इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए ये कहाँ कहाँ है उनको फिगर आउट करने के लिए हम इनकी मदद लेंगे। फैक्ट्री, असेस रोड, ओपन कोर्ट यार्ड, रिसेप्शन, मेन रोड, ये हमें हेल्प आउट करेंगे इन सबको फाइंड आउट करने में। ठीक है, ये ट्रीज को भी देख लें, अक्सर ऑडियोज में वो ट्रीज को भी हाईलाइट कर देते होते हैं, नियर द ट्रीज, आउटसाइड द ट्रीज, समथिंग लाइक दिस एंड दैट। ठीक है, मेन रोड है, रिसेप्शन है, मैं अगेन इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही हूँ। द इनर ट्री इस तरह करके भी हो सकता है, द ट्री इन द मिडल, और ओपन कोर्टयार्ड। ठीक है, मेरा ख्याल है अब हमने अपनी चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं। ये एक टिप थी जो आपने अपनी प्रैक्टिस टेस्ट में फॉलो अप करनी है। क्वेश्चन टाइप्स पढ़े, देन हम मैप पर आ गए, चीज़ें आपने फिगर आउट कर ली। अब मैं ऑडियो प्ले करती हूँ। ठीक है, तो लिसन फ्रॉम हेयर, मुझे बताइएगा कि मैं ऑडियो जो है आ रही है कि नहीं टेस्ट की। लिसन फ्रॉम हेयर। जस्ट वेट। Okay, now I'll ये भी इंटरनेट का इस पे भी इम्पैक्ट जा रहा है। लिसन फ्रॉम हेयर। okay, now I'll briefly help you to orientate. स्टूडेंट्स एक बार बताइएगा आवाज आ रही है ऑडियो की? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। काइंडली स्टूडेंट्स अपने माइक आप म्यूट कर लें जिनके अनम्यूट है। अब मैं ऑडियो प्ले करती हूँ, थोड़ा डिस्टॉर्ट करेगी, इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा ड्यू टू इंटरनेट, लेकिन हम इसको सुनेंगे। ठीक है, yourselves around the site. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, मैम बैकग्राउंड की अभी आवाज नहीं आ रही। जी मेरी तरफ भी नहीं आ रही, इंटरनेट की वजह से स्टॉप। we're in the एक
इट विल टेक सम टाइम। ऑडियो चल रही है वैसे। Reception area. Ma'am, sound is not clear. आई थिंक सो ऑडियो सबकी तरफ पॉज है, लेकिन मैंने ऑन की हुई है। ये इंटरनेट की वजह से स्टॉप हो रही है। थोड़ा सा टाइम दे, इसको प्ले करते हैं अगर तो ये चल पड़े। Briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try. ओके, आपने ऑडियो में अभी तक सुना होगा, उसने रिसेप्शन एरिया को हाईलाइट किया है। रिसेप्शन एरिया वाज दिस वन। ठीक है, अभी ऑडियो प्ले होती है तो देखते हैं। Around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive. आई थिंक सो इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब अस। मेरे पास एक टेक्निक आई है, हम लोग ना ऐसा करते हैं, ऑडियो ने अब तंग करना है क्योंकि वेदर ऐसा है इंटरनेट की वजह से। मैं अपने पास से अंदाजे से हम लोग आंसर लगाते हैं, इस टेस्ट को सबमिट करते हैं, फिर इसका हम स्क्रिप्ट देखते हैं, फिर उसको हम मैच करके देखते हैं अपने मैप के साथ। ठीक है, इस तरह कुछ ना कुछ तो हम सीखेंगे ही एट द एंड। लेट्स सपोज कॉफ़ी रूम का हम सी ही लगाते हैं, वेयर हाउस का, स्टाफ कैंटीन का कोई भी लगा दें। ये जब मैं सबमिट करूँगी हम स्क्रिप्ट पे इसको मैच करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज बोर्ड रूम। आई नो द रियल पर्पज इज़ कि आप लोग इसको सुने, लेकिन आप इट्स डिस्टर्बिंग अस। ओके, ये हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। हमने टारगेट किया था पार्ट 2 को, हम उसकी तरफ जाते हैं। यस, हाँ, पार्ट 2 था हमारा ये। स्क्रीन को थोड़ा स्प्लिट करेंगे। ओके, हमने ऑलमोस्ट सारे फिर ऑलमोस्ट अपने पास से लगाए थे तो गलत हैं। देखते हैं 15 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी रूम था, उसका आंसर एच है। एच में क्या है, ये है मेन रोड, उसकी तरफ है। अब मैं डायरेक्ट 15 पर जाऊंगी। 15 को देखते हैं, स्क्रिप्ट से हम आज हेल्प लेंगे। ये आपने हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ना है। इफ यू गो अलोंग दैट यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, नाउ आई विल ब्रीफली हेल्प यू टू ओरिएंटेट योरसेल्फ अराउंड द साइट। एज यू कैन सी वी आर इन द रिसेप्शन एरिया। आपको रिसेप्शन एरिया तक ऑडियो सुनी होगी, मुझे तो सुनी थी, आपको भी सुनी होगी। रिसेप्शन एरिया ये है विच वी ट्राई टू मेक अट्रैक्टिव एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स। ठीक है, अभी आपने यहीं पर रहना है। देयर इज अ कॉरिडोर रनिंग लेफ्ट फ्रॉम हेयर। कॉरिडोर देखें, ये रिसेप्शन है, इससे हमने लेफ्ट की तरफ जाना है। ये कॉरिडोर आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन जहाँ पे कर्सर है। एंड इफ यू गो अलोंग दैट, आप इसके साथ चलें, द डोर फेसिंग यू एट द एंड एंट्रेंस टू द कॉफी रूम। ठीक है, द डोर अज्यूम कर सकते हैं, द डोर फेसिंग एट द एंड इज कंसिडर्ड एज अ कॉफी रूम। अब देखिए कॉफी रूम से वर्ड बोला है ना, तो कॉफी रूम हमारा 15 का ऑप्शन था। ओके, अब ये पॉइंट एच की तरफ जा रहा है। दिस लुक्स आउट ऑन टू द मेन रोड ऑन वन साइड एंड सम ट्रीज ऑन द अदर। दिस इज द थिंग। देखें, अब आपको बहुत क्लियर हो गया, ट्रीज ऑन द अदर साइड और ये रिसेप्शन कॉरिडोर। यू मूव अलोंग दिस कॉरिडोर एंड द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ डोर इज कॉफी रूम। आई थिंक तो एज का ऑप्शन है, आपको क्लियर हो चुका होगा, तो इट मीन्स लाइक आंसर इज एज। यस, अच्छा जी, यहाँ पर आंसर एच है। अब चलते हैं वेयर हाउस की तरफ। वेयर हाउस का आंसर क्या है, सी है, बट वी चूज बी।
अब सी कैसे है इसको देखते हैं. जस्ट क्विकली मूव टुवर्ड द 16 में क्या स्क्रिप्ट में कह रहा है जो आपने ऑडियो में सुना था. इंशाल्लाह कल नेट अच्छा होगा तो इसको हम ऑडियो में प्ले कर देंगे, शेयर कर लें. द फैक्ट्री इज वेरी बिग रूम ऑन फार साइड ऑफ द साइट. फैक्ट्री का वर्ड आप लोग ऑडियो में सुनेंगे. आपने क्विकली कहाँ पर आ जाना है, फैक्ट्री. To it is the warehouse, which can be accessed by lorries going ओके ऑडियो चल पड़ी, देखते हैं. up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be keen. ठीक है. वेयर हाउस को देखते हैं. नेक्स्ट टू इट इज वेयर हाउस विच कैन बी असेस्ड बाय लॉरीज गोइंग अप द रोड टू द टर्निंग एरिया एट द एंड. अच्छा जी, दोबारा से देखते हैं. मैप की तरफ आते हैं और इसको स्क्रिप्ट को मैच करते हैं. द फैक्ट्री इज अ वेरी बिग रूम ऑन द फार साइड ऑफ द साइट. दिस इज अ फैक्ट्री. नेक्स्ट टू इट इज अ वेयर हाउस. इससे नेक्स्ट क्या है, वेयर हाउस है. You can get to the warehouse by crossing to the far side of courtyard. ओपन कोर्टयार्ड ये था और इसको हमने क्रॉस करना है. यहाँ रिसेप्शन से हम लोग मूव हुए थे, इस कोर्टयार्ड को हमने क्रॉस किया है. द डोर इज ऑन योर राइट. राइट साइड ये बन रही है. अब इसका आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है. तो गेटिंग माय पॉइंट, किस तरह से उसने सेंस बनाई है. इस स्क्रिप्ट को अगर फॉलो किया जाए इट इज वेरी क्लियर कि आप यहाँ से आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं भूलना. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट रिसेप्शन था, आप वहां से कोर्टयार्ड पर आ रहे हैं. एंड बाय क्रॉसिंग टू द फार साइड ऑफ कोर्टयार्ड एंड द डोर इज ऑन योर राइट. डोर आपकी राइट साइड पे है. आंसर इज सी. ठीक है, ये हमारी डिस्कशन होगी 16 ऑप्शन के बारे में. अब देखते हैं 17th ऑप्शन, दैट इज द स्टाफ कैंटीन. स्टाफ कैंटीन का आंसर जी है. लेट मी पुट सी हियर एंड द जी इज दिस इज द जी. हाउ जी, क्विकली कम टुवर्ड्स द 17th ऑप्शन. इस मैप को भी ज़हन में रखें और 17 का स्क्रिप्ट देखते जाएं मेरे साथ साथ. समवेयर यू विल बी कीन टू फाइंड इज द स्टाफ कैंटीन. हाँ जी, ये स्टाफ कैंटीन है 17th ऑप्शन. ठीक है, दिस इज राइट नेक्स्ट टू द रिसेप्शन. ओके, दिस वाज द रिसेप्शन राइट नेक्स्ट टू द रिसेप्शन. ये रिसेप्शन है, मैं यहाँ पर अगर मौजूद हूँ. नेक्स्ट टू द रिसेप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन जी है और ये राइट साइड पर आ रहा है. ये चीज यहाँ पर जस्टिफाइड हो रही है. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard aren't very attractive at all, and on the other onto the access road which isn't much better. अब देखिए ये सारा जो स्क्रिप्ट है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है. हालांकि उसने आंसर जो है वो स्टार्टिंग लाइन में ही दे दिया है, रिसेप्शन के वेरी नेक्स्ट. And confidently say that the food's ओके, रिसेप्शन की वेरी राइट साइड पे क्या है, हमारा स्टाफ कैंटीन है, दैट इज अ जी. ओके, अब मूव ऑन करते हैं मीटिंग रूम की तरफ. मीटिंग रूम का आंसर है बी. इसको बी देखते हैं किस तरह जस्टिफाई किया गया है. हमने मैप को देखना है. ओके, मैप. अब इसको ज़हन में देखें, फैक्ट्री है जो भी है. अब इसको देखते हैं. यू विल बी यूजिंग द मीटिंग रूम क्वाइट ऑफन. ठीक है, यहाँ पे मीटिंग रूम भी मेंशन किया हुआ है. मेन रोड है, नहीं है. 18 ऑप्शन का नाम ही मीटिंग रूम है. ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है. ठीक है, अब आप मीटिंग रूम की तलाश में हैं. यू विल फाइंड इट बाय वॉकिंग अलोंग द कॉरिडोर टू द लेफ्ट ऑफ द कोर्टयार्ड. अब आप जल्दी से आएंगे, कोर्टयार्ड कहाँ पर था, दिस वाज द कोर्टयार्ड एंड यू विल बी वॉकिंग अलोंग द कॉरिडोर टू द लेफ्ट ऑफ कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड के लेफ्ट साइड पे ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं, ए बी एफ. ठीक है, and continuing along to it to the end, you reach at the end. End क्या बन रहा है, ये A पे. A and B. Meeting room is the last one on the right, and I am afraid there is no natural daylight in the room. ठीक है, अभी मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, देखते हैं क्या है. And the meeting room is the last. Meeting room last है. One on the right side पे. And I am afraid there is no natural daylight in the room. I guess it is talking about B option. देखते हैं क्या आंसर है. Yes, this is a B one. Okay. अब आ जाते हैं बी की 19 की तरफ, ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, इसका आंसर मैं देख लेती हूँ. आई है, आई को देखते हैं किस तरह से जस्टिफाई किया गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज. और ठीक है, स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं.
स्क्रिप्ट हाईलाइटेड वन क्या कह रहा है? द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इज ऑल द फ्रंट ऑफ दिस बिल्डिंग, सो यू हेड टू द लेफ्ट अलोंग द कॉरिडोर फ्रॉम रिसेप्शन। अच्छा जी, ये रिसेप्शन है, ठीक है, और द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज ऑल द फ्रंट ऑफ दिस बिल्डिंग, सो यू हेड टू द लेफ्ट। ये रिसेप्शन है, आई हेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, मैं लेफ्ट की तरफ आई अलोंग द कॉरिडोर फ्रॉम रिसेप्शन। ये रिसेप्शन का कॉरिडोर था एंड इट्स द सेकंड रूम यू कम टू। सेकंड रूम क्या बन रहा है? आई है, इज द फर्स्ट रूम। It looks out onto the main road. Okay, this is the main road hint था. It looks out onto the main road. ठीक है, मेन रोड का हिंट मिल गया, रिसेप्शन का हिंट मिल गया, कॉरिडोर का हिंट मिल गया और सेकंड रूम का हिंट मिल गया। इतने ज़्यादा जब क्लूज मिल गए हैं तो ये जस्टिफाइड हो गई है। हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आई ऑप्शन पे जा रहे हैं। आई को मैंने सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 20 है बोर्ड रूम। बोर्ड रूम का आंसर ए है। हाउ ए? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ओके, 20 ऑप्शन क्या कह रहा है? हाँ जी, अब आपने ए की तरफ देखना है किस तरह से। एंड फाइनली द बोर्ड रूम वेयर यू विल बी मीटिंग समटाइम्स, ठीक है, दैट हैज अ क्वाइट अ प्लेजेंट व्यू। प्लेजेंट आपने अपने ज़हन में रखना है एक तो चीज। एंड इट लुक्स आउट ऑन टू द ट्रीज, ठीक है, ट्रीज का हिंट यहाँ पर है और ट्रीज यहाँ पर भी है। इसकी की तरफ नहीं जाना बिकॉज इट इज, इसके लिए कोई वर्ड वो स्पेसिफिक वोकैबुलरी ये यूज कर सकता था, द ट्री ऑन द इनर साइड, ठीक है, बट यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज किया, उसने यूज किया इट लुक्स आउट ऑन द टू द ट्रीज। आपने ट्रीज साइड पे आ जाना है कि बात यहाँ की हो रही है, ट्रीज की साइड की, ठीक है। Go along the corridor past the courtyard right to the end. ओके, गो अलोंग द कोर्टयार्ड, ये इसका कॉरिडोर है, इसके साथ आप चलते जाएं राइट टू द एंड। द बोर्ड रूम इज ऑन द लेफ्ट नेक्स्ट टू द फैक्ट्री, ठीक है, बोर्ड रूम हमारे पास लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट टू द फैक्ट्री। फैक्ट्री ये थी, वेरी नेक्स्ट क्या है? बोर्ड रूम है एंड दैट इज द ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से हमारा जो स्क्रिप्ट था वो जस्टिफाइड हुआ। ऑडियो चलती तो हम इसको इजीली कवर कर सकते थे, दरम्यान में आकर चल पड़ी थी बट हमारा फ्लो एक बना हुआ था तो मैंने सोचा आपको स्क्रिप्ट से ही आज कवर अप करवा देती हूँ। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मैप का। इस तरह और भी काफ़ी मैप्स हैं। इंशाल्लाह कल तो फ्राइडे होगा तो हम मॉक टेस्ट लेंगे। वी विल प्रेफर कि हम जो मॉक टेस्ट है वो मैप लेबलिंग वाला ही प्रेफर करें ताकि हम उसकी बेटर प्रैक्टिस कर सकें। तो मुझे आप में से अमारा अजीम, आप बताएंगे कि आपको इसकी समझ आई है मैप लेबलिंग की? अवैस आप बताना चाहेंगे? मोहम्मद अवैस रमज़ान। Yes, ma'am. It is very informative. I learn a lot. ओके। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है मीटिंग में मुख्तियार अली, एक स्टूडेंट हैं। मुख्तियार, आपको समझ आई है इसकी मैप लेबलिंग की? जी मैम, काफ़ी हद तक समझ आएगी। काफ़ी हद तक समझ आई है, ठीक है। कल हम इसकी ऑडियो वाला कोई टेस्ट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ आएगी। आज की क्लास का मकसद ये था कि आप लोग आए हैं तो इसको हम थोड़ा प्रोडक्टिव बना दें, इसको कंपनसेट कर लें। जी सुगरा आपको समझ आई है टेस्ट की? हेलो, आई थिंक सुगरा इज नॉट इन मूड। महबूब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर महबूब आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं मैम, आपने अच्छे तरीके से समझाया। हाँ ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। ये एक मैप था, थोड़ा आप मतलब समझाने के लिए अच्छा था, लेकिन आपका इंटरेक्शन होगा फर्दर मैप्स के साथ तो आपने उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना है। अगर ना समझ आए यू कैन गो विद दिस स्क्रिप्ट को फॉलो करें और फिर आप अपनी मैप की प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह यू विल गेट द बेटर आउटकम्स, ठीक है। अच्छा मैम, रीडिंग करके तो इजी है, वो बंदा समझ लेता, थोड़ा जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट हमारा बना हुआ होता है, पर जब ऑडिएबल होगा तब इतनी क्लियरली समझ नहीं आएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिस्मा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब स्टार्टिंग करते हो ना रोने को दिल करता है कि भाई मुझे तो लिसनिंग की समझ नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको यकीन नहीं आता कि मैं इंटरप्रेट कर पा रही हूँ इन ऑडियोज़ को,
तो ये सारा आसानी की बात है, अल्लाह ताला ईज़ आउट कर दें चीज़ों को, तो आप प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह देयर वुड बी ईज़ एट द एंड। हाँ जी, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन हो, आज की क्लास को यहीं पे पॉज़ करते हैं, मैं आपको कल की क्लास का एजेंडा बताती जाऊँ। कल की क्लास क्या होगी? जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं आपको बताती चलूँ कल की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और मॉक टेस्ट में वी विल प्रेफर कि डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को कवर किया जाए। उसमें हमारे स्टूडेंट्स की हमें एंगेजमेंट चाहिए कि आप लोग कितना एंगेज कर पा रहे हैं। तो एंड पे हम उस टेस्ट को हम सबमिट करेंगे, जो भी आंसर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। वो सारा टेस्ट जो है आप लोग सब मिलकर करवाएंगे। तो दैट वुड बी फॉर द टुमारो। और मैं आपको बताती चलूँ ये एग्नोवेट है फॉर द बिगनर्स, एक आइट सिमुलेशन है। आइट सिमुलेशन में हम ऑडियो को इस तरह पॉज नहीं कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो आप एग्नोवेट से जब प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, आप थोड़ा बहुत पॉलिश हो चुके होते हैं, तो फिर आप स्विच कर सकते हो आइट सिमुलेशन पे, क्योंकि एक्चुअल टेस्ट का सारा जो होता है फॉर्मेट, इंटरफेस वगैरह, वो सारा आइट सिमुलेशन वाला ही होता है। ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट वन। अब मैं यहाँ पर एक पॉज देती हूँ, आपकी चैट बॉक्स में आंसर्स देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स के। मैम आपसे क्वेश्चन पूछना था, ये हम भी इसको वेबसाइट पे जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं या ये लिंक खोल सकते हैं? जी जी, आप भी इजीली कर सकते हो, वेबसाइट ये एक्सेसिबल है, कोई पेड नहीं है, और आप इजीली इसको रीच आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। जी जी जी। मैम आपने बताया कि आइल्स के टेस्ट में सब स्टूडेंट्स पास पास बैठे होते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता कि वो एक दूसरे के ऊपर फोकस कर